गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों के समक्ष उपस्थित हूँ एक सकारात्मक न्यूज़ लेकर के। सकारात्मक इसलिए क्योंकि जो भी बहनें इसमें प्रयासरत हैं उनके छोटे छोटे कदम भी हमको हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगे, इसीलिए सकारात्मक बोल रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर में 6 जुलाई यानी कि आज जनता दरबार आयोजित था। तो गोरखपुर की एक बहन है, वो और उनके पति देव दोनों लोग जो है जनता दरबार गए थे और जनता दरबार जा करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप दिया। हालांकि कोई वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन ज्ञापन सौंप दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे। हम लोगों ने उस ज्ञापन में ये भी बताया था कि 4 जुलाई को हमारी डेट लगी थी और जिसमें सरकारी अधिवक्ता महोदय नहीं पहुँचे और आपके बार बार आदेशित करने के बावजूद भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग जो है उचित पैरवी नहीं करवा रहा है, या जो भी विभागीय अधिवक्ता हैं उनको पैरवी के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं कर रहा है। उस लेटर में ज्ञापन में ये भी मेंशन किया गया था कि हमारी जो अगली सुनवाई है वो 12 जुलाई को लगी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें और अधिकारियों को और अधिवक्ता महोदय को आदेशित करें कि वो अगली सुनवाई में अवश्य पहुँचे। इस सकारात्मक खबर के साथ मैं और भी कुछ बातों का डिस्कशन करना चाहूँगी। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया और आह्वान किया गया महाधरने का। मेरे द्वारा बताया गया कि अगर 12 जुलाई को कुछ नहीं होता है और सकारात्मक रिजल्ट सामने नहीं आता है या सरकार विभाग सक्रियता नहीं दिखाते हैं तो हम लोग महाधरना करेंगी। मैं कहना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि किसी भी समस्या का समाधान धरना नहीं होता है, परंतु जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, मजबूर किया जाए, तो क्या ही करे इंसान। मैंने भी मजबूरी में ये कदम उठाया है और इसीलिए मैंने आह्वान किया है कि हम एक मौका और देंगे सरकार को, विभाग को, संबंधित अधिकारियों को एक मौका और देंगे कि वो हमारी सुनवाई करवाएं, अन्यथा की स्थिति में हम लोग महाधरना करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमारा शासन प्रशासन है उसको हमारी वजह से कोई समस्या ना हो। तो शासन प्रशासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हीला हवाली से, उनकी लापरवाही से जनता को भी परेशानी ना हो। जनता प्रोटेस्ट कब करती है? जनता प्रोटेस्ट तब करती है जब उसकी लीगल मांगे पूरी नहीं होती, जब उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। हमने परीक्षा दिया है, हम परिणाम चाहती हैं, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है, जितनी भी हम लोग लड़कियां हैं, जितनी भी गंभीर लड़कियां हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे यूट्यूब पे अपना चैनल बना करके सबको जागरूक कर रही हूँ, चाहे ग्रुप चला रही हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रयास कर रही हूँ, नेता मंत्रियों से मिल रही हूँ, ज्ञापन दे रही हूँ, जनता दरबार जा रही हूँ, ट्विटर कर रही हूँ, लेटर डाल रही हूँ, उन सभी लड़कियों से संपर्क करके ये चीज़ों को समझा गया है। फिर डिसीजन लिया गया है कि 12 जुलाई के बाद अगर अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है, सरकार उसमें सक्रियता नहीं दिखा रही है, विभाग अपने अधिवक्ता को नहीं भेज रही है, तो हम लोग मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हम लोग मजबूर हैं सड़कों पर उतरने के लिए। तब तक के लिए कुछ बहनें हैं जो मेरे कमेंट बॉक्स में बार बार कहती हैं कि दीदी 12 जुलाई से पहले जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, दर्द आपको है तो दवा लेने भी आप ही जाएंगी। जैसे गोरखपुर की बहन जनता दरबार पहुंची हैं बिना किसी शोर मचाए, बिना किसी हल्ले के, वैसे ही 12 जुलाई के पहले हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं और धरना भी देंगे तो धरना भी निवेदन के लिए ही होगा, उत्पात मचाने के लिए नहीं होगा। तो हम लोग निवेदन करेंगे 12 जुलाई के पहले, जो भी लखनऊ के आसपास की लड़कियां हैं या लखनऊ की लड़कियां, वो लड़कियां ग्रुप बना करके, चूँकि 12 जुलाई आने में भी अभी
5 से 6 दिन बाकी हैं, बीच में इतने दिन पड़ेंगे। इन दिनों में मैं चाहूँगी कि प्रत्येक दिन कोई दिन खाली न जाए। आसपास की जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, सबको चाहिए कि अपना क्रम से 4-4, 5-5 लड़कियों का ग्रुप जा करके निवेदन विभाग में और आयोग में करता रहे। देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को नहीं रहती है किसी बात को लेकर के, लेकिन कुछ एक स्रोतों के माध्यम से ये बार बार बताया जा रहा है, कुछ एक स्रोतों के माध्यम से ये बार बार बताया जा रहा है कि आप लोग निवेदन कर लीजिए जाके। और ये भी बताया जा रहा है कि अंतिम चयन पर रोक है। बीच का डीवी रिजल्ट अगर विभाग और आयोग चाहे तो माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर के करवा सकता है, परंतु जब हम लोग विभाग या आयोग जाते हैं तो वो लोग बता देते हैं कि हम लोग क्या करें, कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। यानी कि उनके पास एक सूटेबल बहाना है आपको बरगलाने के लिए, और इस बहाने को हम लोग समझ भी रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के बार बार आदेशित करने के बावजूद भी, 3-3 आदेश पत्र विभाग में गए, उसके बावजूद भी अगर विभाग की तरफ से अधिवक्ता महोदय नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर इसमें मुख्यमंत्री जी की लापरवाही नहीं है, इसमें लापरवाही उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हीं की है। आज अगर संविदा कर्मियों का मामला फंसा है तो क्या उसका जिम्मेदार कोई मुख्यमंत्री नहीं है? ठीक है, आप अगर उनका जो 19 सालों की बात की गई है तो मुझे नहीं लगता है कि 19 साल पहले भी यही गवर्नमेंट रही होगी। आप इसको चेक कर लें, गूगल पे पता चल जाएगा। तो जो भी सरकारें आई गई उनका भी तो इसमें रोल रहा होगा, और उनके नाक के नीचे भी अधिकारी ये सब काम करते रहे। और आज वही लोग अगर प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए न्यायालय में चली गई हैं कि हमारी जीविका का इसमें सवाल है, हमको न्याय दिया जाए, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए और न्याय तो हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि अधियाचित करके पद विभाग द्वारा दिए गए हैं और परीक्षा यूपी SSS यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कराया है और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के अंडर में। ऐसा नहीं है कि मामला किसी के संज्ञान में नहीं, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस गवर्नमेंट के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, तो प्रश्न वही उठता है कि कैसे पढ़े बेटियां और कैसे बढ़े बेटियां। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आसपास की बहनें हैं वो अपना पत्र लिख लें और पत्र लिख करके बारी बारी से आयोग और विभाग के चक्कर लगाती रहें। जैसे कुछ एक यूट्यूबर बताते हैं, यूट्यूबर भाई हमारे हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन लोगों को लगता है कि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, तो अच्छी बात है, वो सही बात है, नहीं मालूम है, सभी को तो नहीं मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है बहुत सारी बातें, सबको हो सकता नहीं मालूम है, तो सबको वो अपना बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक तरफ उन लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि आप लोग प्रयास करिए, और जब प्रयास किया जाता है तो वो कह देते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, सरकार चाहेगी तो करेगी। तो बताइए हम लोग कौन सा वाला प्रयास करें जो सरकार चाह जाए। हम लोग लेटर, ट्विटर, जनता दरबार, नेता मंत्री, आयोग, विभाग सब कहीं के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट भी गए हैं, और अब आप लोग वीडियो बना करके ये बता रहे हैं कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर करने से कुछ नहीं होगा, और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग प्रयास करते रहिए। तो किसी एक मत पर आप स्थिर रहिए, भ्रमित मत करिए। हाँ ठीक है, हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन इतनी तो जानकारी रखते हैं कि यूपी SSS से जो भी भर्तियां आई हैं वो बिना प्रोटेस्ट के और बिना कोर्ट जाए, बिना हल्ला मचाए, बिना रिरियाए, बिना गिड़गिड़ाए, बिना चप्पल घिसे नहीं होती। तो वो कार्य ठीक है, हम लोगों की संख्या कम है, आप लोग केवल हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, साथ नहीं दे सकते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद है। तो जब हम प्रयास कर रहे हैं तो मनोबल भी आप लोग तोड़ रहे हैं कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा। तो कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, आयोग विभाग जाने से कुछ नहीं होगा, फिर आप लोग अचानक से इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि विभाग चली जाइए और आयोग चली जाइए। किसी एक मत पर स्थिर रहिए और सही मार्गदर्शन करिए, बस यही मेरा कहना है। बाकी के लिए धन्यवाद है। एक समस्या और है इस भर्ती में, जो बहुत बड़ी समस्या है। चूँकि मैं एक ग्रुप चलाती हूँ
यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ, मुख्य सेविका भर्ती अभ्यर्थी भी हूँ, प्रयास भी कर रही हूँ कि हमारी भर्ती समय से हो जाए, मेरे साथ और बहनें जो हैं जो योग्य हैं उनको उनकी जॉब मिल जाए। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारी बहनें जिनका नंबर बहुत बेहतरीन है, यानी कि उनका सिलेक्शन तय है, उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है, तो उन बहनों के जो अभिभावक हैं, चाहे वो पति हों, चाहे भाई हों, चाहे पिता हों, मेरे पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैडम यहाँ चली जाइए, मैडम वहाँ चली जाइए, मैडम उनको मेल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो मैं बहुत ही सरल स्वभाव से उनका कहना मान लेती हूँ। कल को जब बात मैंने रखी कि अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो हम धरना करेंगी, फिर उन्हीं लोगों को जब मैंने संपर्क किया, उनसे बात की, तो और कहा कि क्या आप हमारी बहन को हमारे सहयोग के लिए भेजेंगे, क्या वो हमारे सहयोग में आवेंगी? तो उन्होंने बोला मैडम हम तो अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ से तो आना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपका इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको भेज दीजिएगा जो अभ्यर्थी हैं। मैडम उनके 2 बच्चे हैं, कैसे आएंगी? तो ये वाली समस्या बड़ी गंभीर है और ज़्यादातर बहनों के साथ है। तो एक प्रश्न मैं छोड़ के जाती हूँ कि ऐसे लोगों का क्या करें, ऐसे भाइयों का हम क्या करें और ऐसी बहनों का क्या करें। ये बहनें अगर आज अमेरिका में बैठी हैं तो कल को डीवी रिजल्ट आएगा तो क्या डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए नहीं आएंगी, या इनको जब नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा तो क्या नौकरी करने नहीं आएंगी। आज अमेरिका रह रही हैं, आज दिल्ली रह रही हैं, आज इनको धूप लग जाएगी धरने में, या हो सकता है बारिश में गल जाएं, पगडंडियों और मेड़ों तो कल पर जब फील्ड पे चलना होगा तो कैसे चलेंगी? तब क्या वो 2 बच्चे कहीं चले जाएंगे, या तब आपसे अमेरिका का जो वीज़ा पासपोर्ट है बन जाएगा और आप चली आवेंगी? यही प्रश्न है और यही पूछना चाहते हैं। यही कारण भी रहा है जो बहनें संघर्ष करना चाहती हैं, घर में हैं, लेकिन उनके साथ में जो अभिभावक हैं, सभी को मैं नहीं बोल रही हूँ, सारे अभिभावक ऐसे नहीं हैं, मेरी बातों को आप ध्यान दीजिए, कोई भी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, झेल रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि वो लोग मुझे गाइड तो करने आ जाते हैं कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, आप कोर्ट जाइए, अब ये करिए, अब वो करिए, अपने वकील से बोलिए, और क्या कहते हैं कि वहाँ विभाग चली जाइए, वहाँ उनको मेल कर दीजिए, वहाँ इनको लेटर कर दीजिए। लेकिन जब मैंने उनके समक्ष अपनी बात रखी कि क्या आपकी मैडम ट्विटर कर रही हैं, क्या आपकी मैडम ने एको लेटर भेजे हैं, क्या वो जो है आएंगी सहयोग में हमारे साथ, क्या वो चलेंगी विभाग हमारे साथ बात करने के लिए, तो वो इस तरह की समस्याएं बताते हैं। तो इस तरह की समस्याएं तो सबके साथ हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आज नहीं तो कल भर्ती कंप्लीट हो ही जाएगी। आप प्रयास नहीं करेंगे तो जो लगता है आपको कि जो बेवकूफ़ लोग हैं वो प्रयास करेंगे और भर्ती हो जाएगी, हम ज्वाइनिंग ले लेंगे, और ऐसा सभी भर्तियों में होता है। ठीक है, जिन लोगों को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो ठीक है, वो बेवकूफ़ और पागल हैं, और पागल ना होते तो आज ये देश भी आज़ाद ना होता, क्योंकि तब जो पागल लोग थे वो आज़ादी के लिए पागल थे, और अब जो पागल लोग हैं वो भर्ती के लिए पागल हैं। तो वो कोर्ट से या ज़मीनी जो प्रयास है उससे, जनता दरबार से, विभाग जाने से, आयोग जाने से वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान वर्ग तो आप ही का है, जो आप बैठ के निर्देशित कर रहे हैं, बता रहे हैं, और जब बात आती है अपने पर तो आप चुपचाप वहाँ से खिसक ले रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने भी पढ़ा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलता है। कोई देखे या न देखे, ईश्वर सब देखता है। ये वाली समस्या है, मैं चाहती हूँ इस समस्या का निदान भी हो जाए। उसके बाद 12 जुलाई के बाद आपको एक डेट निर्धारित की जाएगी। धरना किसी चीज़ का विकल्प नहीं होता है, लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो ये भी एक संवैधानिक तरीका है अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और मजबूरी बस ये कार्य करना पड़ेगा। मैं फिर आह्वान करती हूँ सबका कि सभी लोग कमर कस लें। जो गंभीर लोग हैं, समझदार लोग हैं, समझदार अभिभावक हैं, वो आपका साथ देंगे, आपके साथ ज़मीन पर उतरेंगे। और जो इस तरह के लोग हैं,
ठीक है, काफ़ी होशियार लोग, तो ये अपना होशियारी करते रहेंगे। इनके लिए यहाँ पर तो कोई सज़ा नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर इनको सज़ा देगा। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ और सकारात्मक उम्मीद के साथ कि अब हो सकता है कि हमें किसी जनता दरबार में ना जाना पड़े, हो सकता है हमें धरना ना करना पड़े। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगी। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप सब लोग सब जगह शेयर करेंगे, ताकि जो मैंने लास्ट में बातें की हैं वो लगभग लोगों तक पहुंच जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।